बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नहायत ही काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन, स्टेज सेक्रेटरी ने मेरा कि मेडिकल से शोबे से है और इसलिए मुझे शामिल कर लिया गया, चूँकि गोविंदी साहब ने जाना कि हर तबके से कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा कि मैं तिफ़्ल मकतब हूँ और इतने बड़े लोगों के बयान एनालिसिस के बाद, लेकिन मेरा तिफ़्ल मकतब जो है वो तकरीबन कोई 40-50 साल पे मुहित है। गोविंदी साहब के साथ हमारा जो कदर मुश्तरक है कि ये भी $200-300 लेके वो दुनिया फ़तह करते थे, और मैं भी इत्तफाक से एक चूँकि हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, ये माशाल्लाह अमीर हैं लेकिन डॉलर इतने लेके एडवेंचरिस्ट हैं, तो हमारी उसमें एक ये चीज़ भी कॉमन थी। एक मैं शुरू कह दूँ कि मुझे वक्त मलहूज़ ख़ातिर है, इंशाल्लाह आई विल नॉट टेक दैट मच टाइम, ऑल्दो कि आई हैव गॉन थ्रू द बुक फ्रॉम पेज 1। मुझे ये भी पता है कि 786 पेजेस हैं और 52 इसके अंदर जो हेड्स हैं और कैसे और क्या चीज़ें हैं, एंड आई कैन स्पीक अबाउट इट। लेकिन मैं एक जो आप दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा, उसमें लंबे चौड़े तबसरे के लिए मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब दोस्तों ने बहुत तफसील तो नहीं कहना चाहिए। गालिबन बेहतर होता कि अगर गोविंदी साहब किसी एक मुकर्रर को बुलाते और फिर हम आपस में एक डिबेट या कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर किस्म का सेशन रखते, तो मेरी गुजारिश होगी कि आइंदा हम यकीनी तौर पे इस मतलब डिटेल में रखें एंड देन वी स्पीक अबाउट एंड वी आस्क एंड शेयर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो गालिबन ये ज़्यादा है और बेहतर तरीका होगा। मैं इस किताब को जानते हुए कि उस समाज को जानता था। मैं इस समाज को भी, पाकिस्तान को, गोविंदी साहब ने 80 के अंदर जाके इस मुल्क के लिए, और मुझे इत्तफाक है कि मैंने 77 के अंदर जब यहाँ पे मुल्क ज़ियाउल हक़ आया था, तो मैं इस सारे प्रोसेस से अमली तौर पे गुज़रा हुआ शख्स हूँ। मुझे दुनिया देखने का भी शौक़ है, गो के मेरी जो पुर तहरीर है वैसी कभी नहीं हो सकती, ना ही मेरा बयान वैसा हो सकता है जैसे कि माशाल्लाह गोविंदी साहब का है। और मुझे एक ऐसा महसूस होता है, जो एक पंजाबी होने के नाते, एक तिफ़्ल मकतब, एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन और उस तबके का एक हमायती होने के नाते से ऐसा ही लगता है कि किसी झरने के साथ बैठे हुए आप किसी कोयल की आवाज़ के साथ, और मनपसंद अपनी बांसुरी है या वो वारिस शाह की हीर है, आप इस किताब को उस तसल्सल के साथ पढ़ते जाते हैं और आप आंखें बंद करें तो आपके सामने बाकायदा तौर पे वो मनाज़र जो हैं वो उसी फिल्म की तरह से आते जाएंगे। आई एम श्योर आप दोस्तों ने देखा होगा मिर्ज़ा गालिब का ड्रामा, जो कि 3 बड़ी कैसेट्स में भले वक्तों के अंदर हुआ करता था, और जो भी उशाक हैं या गालिब को समझते हैं और या समझने की कोशिश करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं था कि किसी शख्स ने शाम 7 बजे वो लगाया हो और सुबह तक बग़ैर वो तीनों की तीनें सीरीज़ देखे बोल सके। बैन ही मुझे महसूस होता है कि मेरे दोस्त फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब ने इस किताब के अंदर चैप्टर बदलता है, लेकिन चूँकि वह तसलसल ऐसा चलता है और एक किताब के अंदर हम 5 किताबें नहीं 5 तहजीबों को देखते हैं और उसके साथ माजी और हिस्ट्री को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टूरिस्ट ही नहीं है, फ़िलोसोफ़र ही नहीं है, तारीख़ ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको बावर करवाते हैं एज अ टीचर कि बात समझ आ गई। रिपीटेडली क्लेम्स कि मैं हूँ जहांगर्द, और जहांगर्दी की ये खसूसियात और ऐसी होती है। मैं समझता हूँ कि जब ये अरारात के पहाड़ के ऊपर जाके और 5 तहजीबों को तारीख़ी एतबार से जब देखते हैं, जब सोवियत यूनियन की रियासतें आज़रबाईजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया के हवाले से कहते हैं, ईरान और कुर्दों के साथ टर्किश का वो सारा करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ ना चाहते हुए भी इंसान का दिल चाहता है कि मैं उस तारीख़ को भी देखूँ, उस तारीख़ को भी पढ़ूँ जिसका तस्करा इन्होंने। लेकिन अगर कोई नहीं भी पढ़े तो बिलीव इन मी कि फर्रुख सुहेल गोविंदी ने इस लिहाज से वहाँ पे बता दिया कि आपको यकीनी बात ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जब ये कहते हैं, और चूँकि इनका इश्क 2-3 चीज़ों के साथ है, एक तो इश्क मज़ीद जो इन्होंने लिखा है दैट इज़ द इश्क विद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। सोशलिस्ट होने की खातिर ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर मोहर लगाई जाए कि मैं सोशलिस्ट हूँ। एक बंदा नहीं होता जो चाहता है कि मुझे गिरफ्तार करो। तो मुझे लगता है कि मेरा
सुहेल गोविंदी भी इसी के साथ ही है कि बार बार हमें बावर करवाता है अपने पढ़ने वाले कारी को कि मैं सोशलिस्ट हूँ, और उसको ना सिर्फ बयान करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि हाउ दिस ऑल इज ट्रू। एक चीज़ ख़वातीनो हज़रात, किताब का टाइटल है उधर, जो मैं हूँ जहाँ गर्व के साथ, आपको दो चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो दिला के इजाज़त चाहूँगा। एक वो टूटा सितारा जो कि रोशन सितारा था इनकलाब का, और इन्होंने बावजूद सोशलिस्ट चाहते ना चाहते हम उनको कभी मतलब वो नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी समझे, हमारा इश्क समझे या हमारी कमज़ोरी समझे, व्हाट्सएवर इट इज़, फर्रुख सुहेल गोविंदी ने उस बल्गारिया के अंदर रहते हुए अपनी किताब के अंदर जिन चीज़ों को, जिन पारायों को, जिन कल्चर को इन्होंने बयान किया, वो निशानदेही करता है उस बिखरते हुए समाज की तरफ कि ये समाज बिखरने जा रहा है। और इस टाइटल के ऊपर सुहेल गोविंदी ने वो सितारा वहाँ से हटा दिया, तोड़ दिया, जो कि वहाँ के समाज के साथ, उस सोशलिस्ट इनकलाब के साथ ये सितारा वहाँ से हट गया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने सफ़ेद जो पीस की अलामत है उसको वहाँ पे जो काला साबित कर दिया है कि ये मुआशरे के अंदर इनकलाब की मज़ीद ज़रूरत है, और हमें इन्हें रंगों को भी भरना होगा और इस सितारे को भी जगह देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।